हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी है विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉजिकल गेट्स में बेसिक गेट्स को कवर कर लिया और एक्सक्लूसिव गेट्स को भी डिस्कस कर लिया। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट गेट विच इज यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, कौन से इसके टाइप्स हैं, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस, ट्रुथ टेबल्स, डेफिनेशन, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फर्स्टली जो यूनिवर्सल गेट आता है वो होता है नैंड गेट। और नैंड गेट और नॉर गेट, इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते क्यों हैं? इनको हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन गेट्स का यूज करके इन गेट से बाकी के जितने भी गेट्स हैं, बेसिक गेट्स है या एक्सक्लूसिव गेट है, वो सब गेट हम ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल गेट से। चाहे वो नैंड गेट भी हो सकता है, चाहे तो वो नॉर गेट भी हो सकता है, लेकिन इसकी हेल्प से बाकी के जितने भी बचे हुए गेट्स हैं ना, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट, एक्सोर, एक्सनोर, जितने भी गेट्स हैं बचे हुए, उन सबको इजिली ड्रॉ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज लॉजिकल गेट्स। तो इसमें से फर्स्ट गेट जो आता है लॉजिकल गेट में, वो कौन सा गेट है? नैंड गेट। नेम से वो सजेस्ट कर रहा है कि एंड गेट और नॉट गेट, उन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, जिससे कौन सा गेट बना? नैंड गेट बना। आगे इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं सबसे फर्स्टली कि ये होता क्या है। When the AND gate is combined with the inverter, देखो डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन में उसने ये कह दिया कि जब हम AND गेट के साथ इन्वर्टर को कंबाइन कर देते हैं। इन्वर्टर हमने क्या रीड किया था? इन्वर्टर क्या होता है? नॉट गेट। जब एंड गेट के साथ नॉट गेट को कंबाइन कर देते हैं तब कौन सा गेट हमें ऑब्टेन होता है? नैंड गेट। इन द अदर वर्ड, नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड नॉट गेट। दूसरे अगर वर्ड्स में इसको अगर हम कहें कि नैंड गेट कैसे बना, नैंड गेट एक कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट गेट का। इतना समझ में आया? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे फर्स्ट जो थिंग आपको ध्यान देना है, याद रखनी है, वो कौन सी है? सबसे फर्स्ट चीज है कि उसका नेम क्या है गेट का, क्योंकि आधे से ज्यादा ऐसे गेट्स हैं जो अपने नेम से सजेस्ट कर देते हैं कि उनकी वर्किंग क्या होगी। हमने एक्स नॉर गेट पढ़ा, एक्सोर गेट पढ़ा, नैंड गेट पढ़ लिया, इससे हमें नेम से सजेस्ट हो गया कि इसके अंदर किसका कॉम्बिनेशन होगा। हमने एक्सोर गेट पढ़ा इससे प्रीवियस वीडियो में, तो हमें पता लग गया कि इसके अंदर और गेट भी है, नॉट गेट भी है, और उसके अंदर एक कर्व शेप है जिससे वो एक्सोर बन रहा है। हमने पढ़ा इतना। और गेट में भी पढ़ा, एक्सोर गेट में भी पढ़ा। एक्सोर गेट में भी क्या होता है? और गेट होता है, और गेट के साथ एक कर्व शेप लगी होती है जिससे हम इनपुट को पास करते हैं, वो एक्सोर बन गया। नेम से जो सजेस्ट कर रहे हैं ना अपने आप की आइडेंटिटी को, उससे आप इजिली याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो याद रखना है कि नेम क्या है गेट का। गेट का नेम याद रखो, उसका सिंबल याद रखो, एक्सप्रेशन याद रखो और ट्रुथ टेबल प्लस उसका लॉजिक याद रखो। इजिली गेट्स का जो टॉपिक है वो इजिली क्लियर हो जाएगा, वेरी इजिली। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट सिंबल। सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं? इसके अंदर आपने पढ़ा कि ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ा हमने इतना। तो सबसे पहले एंड गेट बना दो, सिंपल सा। एंड गेट कैसे बनता है? एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद ऐसे डी बनाते हैं, बना दिया हमने डी। फिर ये तो बन गया सिंबल किसका? एंड गेट का। ये सिंबल तो ओनली एंड गेट का है, एंड से हमें नैंड बनाना है। कैसे? किस चीज की कमी है सिंबल में? नॉट की। तो यहाँ पर हम नॉट का जो सिंबल होता है ना, इन्वर्टर, स्मॉल सा बबल होता है, उससे हम उसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नॉट गेट है। तो एंड गेट के साथ हमने नॉट गेट का यूज कर लिया। यहां से हमने इनपुट्स को पास किया विच इज ए एंड बी, और जो आउटपुट निकलेगी वो क्या है? सी है। सबसे पहले यहां देखो क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। अगर आपको सिंबल समझ में आ गया, सबसे फर्स्ट तो आपने डेफिनेशन समझनी है। डेफिनेशन समझ में आई तो सिंबल अपने आप बन गया, सिंबल बन जाएगा तो एक्सप्रेशन भी अपने आप बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन गया तो ट्रुथ टेबल हो जाएगी। हमने क्या करा? एक एंड गेट बनाया और उसके साथ एक इन्वर्टर लगा दिया, वो नैंड गेट बन गया। इजिली इनपुट्स को पास किया और आउटपुट निकलाया। यहां तक का जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सेम ही हो रही है ना एंड गेट की तरफ। ये है क्या? एंड गेट ही तो है। यहां पर जो आउटपुट आएगा, एंड गेट का क्या आउटपुट आता था? ए मल्टीप्लाई बी। एंड गेट का एक्सप्रेशन आउटपुट क्या होता था? ए मल्टीप्लाई बी होता था। ठीक है, अगर आप किसी की भी एक्सप्रेशन के आगे इन्वर्टर लगा देते हैं तो इन्वर्टर लगाने से वो क्या बन जाता है? उसका बार बन जाता है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक a मल्टीप्लाई बी था, इसका इन्वर्टर लगा देंगे तो a मल्टीप्लाई बी का क्या बन जाएगा? बार बन जाएगा। बन गया a मल्टीप्लाई बी का बार। अब देखो आपने क्या करा? डेफिनेशन रीड की और डेफिनेशन से अपने आप सिंबल भी ड्रॉ कर लिया कि अच्छा एंड गेट है, नॉट गेट है, ऐसे ऐसे यहाँ से इनपुट पास होगा और ऐसे यहाँ पे आउटपुट निकल आएगा। करा आपने ऐसा। फिर आपने सिंबल को देख के यहाँ से पहचान लिया कि कैसे आउटपुट में कौन सा आंसर आएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा।
एंड गेट तक एंड गेट तक जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, a मल्टीप्लाई b आता है। अगर मैं इसमें नॉट लगा दूं तो a मल्टीप्लाई b का बार आ जाएगा, सिंपल। ये लॉजिक लगा ना, तो यही इसका एक्सप्रेशन होता है। एंड गेट के एक्सप्रेशन लो और उसके ऊपर नॉट गेट लगा दो, मतलब बार लगा दो, उसकी आउटपुट जो चेंज हो जाएगी। अगर a मल्टीप्लाई b करके 0 आ रहा था तो अब आंसर 1 आएगा, अगर 1 आ रहा था तो अब आंसर 0 आएगा, सिंपल, यही लॉजिक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, हम मूव करते हैं विच इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में बहुत इजी है। सबसे पहले तो ये देखो कि नैंड गेट और नॉट गेट ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इन यूनिवर्सल गेट्स में आपका सिर्फ लॉजिक काम करेगा। डेफिनेशन रीड की तो सिंबल बना दिया, सिंबल बनाने के बाद उसी से हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ कर दिया, एक्सप्रेशन ड्रॉ हो गया। अब उस एक्सप्रेशन से हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर कौन सा गेट यूज हो रहा है, एंड गेट और नॉट गेट यूज हो रहा है ना। कैसे यूज करेंगे, ये एंड गेट का कॉलम बना दिया, ये नॉट का बना दिया। सबसे पहले इनपुट्स लिए, इनपुट में हमने क्या लिया, 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ए और बी। ए और बी हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं इनपुट के, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 की पावर 2 का, मीन्स 4, 0, 1, 2 एंड 3। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में आप सेम चीज कर रहे हो। 0 से लेकर 3 तक काउंटिंग राइट करना, उनके कॉम्बिनेशंस बनाना। 0 को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, 0, 0। 1 को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, 0, 1। 2 को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, 1, 0 एंड 3 को रिप्रेजेंट करने का वे होता है 1, 1। अभी आप भूल जाओ कि आपको नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है, भूल जाओ कि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाना तो इजी है ना। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है, इसको भूल जाओ इतने। और एंड गेट का एक्सप्रेशन देखो क्या होता है, a मल्टीप्लाई b होता है, यही होता है एंड गेट का एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और एंड गेट कर दो। इसकी आउटपुट को अभी भूल जाओ कि हाँ हमें नैंड गेट के लिए कुछ ट्रुथ टेबल बनानी, भूल जाओ उसको। और सिर्फ इतना याद रखो कि आपने एंड के लिए आउटपुट निकालना है, एंड गेट लगाना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ रहा है, ओके। 0 को 1 से करोगे तो क्या आ रहा है, 0। 1 को 0 से करोगे तब भी 0, और 1 को 1 से करोगे 1। एंड गेट में हमने पढ़ा भी था, याद रखने का वे क्या है, जब तक दोनों बिट 1 नहीं हो जाती तब तक एंड गेट 1 नहीं देता आउटपुट में। यही हमने देखा था कि जब तक दोनों बिट 1 नहीं हो जाती इनपुट की तब तक एंड गेट आउटपुट नहीं देता 1 का। बस एंड गेट है, एंड गेट बना के सिंबल में अभी हमने क्या करा, एंड गेट बना के उसके साथ नॉट गेट लगा दिया, तो वहीं तक जा रहा है। आउटपुट तो निकल आया a मल्टीप्लाई b जो एंड गेट का था, बस उसको हमने इन्वर्ट करना है। आउटपुट तो निकल आया a मल्टीप्लाई b का, उसको इन्वर्ट कर दो। 0 का 1 हो जाएगा, 0, 1, 0 का 1 और 1 का 0। अब जो ये आउटपुट निकल कर आया है C के नेम से कॉलम में, वो किसका निकल के आया है, नैंड गेट का, विच इज यूनिवर्सल गेट। समझ में आया आपको लॉजिक कि किस वे से आपको गेट से लॉजिक्स को निकालना है, कैसे लॉजिक्स ड्राइव करने हैं। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से पहले उसका नेम देखो, क्योंकि आधे से ज्यादा ऐसे गेट्स हैं जो अपने नेम से सजेस्ट कर देते हैं कि उनकी वर्किंग क्या है। नैंड का मतलब क्या है, एंड का और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। सेम चीज उसने क्या करा, एक स्मॉल सी डेफिनेशन लिख दी कि ये इसका एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। डेफिनेशन बन गई आपकी। सिंबल आपको खुद से बनाना पड़ेगा, बने बनाए तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, सिंबल आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करोगे, एंड गेट बनाओ, एंड गेट के आगे जितना भी उसका आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट के प्लेस पे इन्वर्टर लगा दो। जो आउटपुट एंड गेट से आनी थी वो तो आएगी, लेकिन इन्वर्ट होके आएगी, चेंज होगी। अगर आउटपुट 0 आ रही थी तो अब 1 आएगी, और 1 आ रही थी तो 0 आएगी। इतना समझ में आया। उसी सिंबल से हमने एक्सप्रेशन भी ड्रॉ कर लिया कि एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू c। तो हमने इसको एंड कर लिया, एंड करने का मतलब बार कर दिया। तो अब नैंड गेट की जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b का बार। फिर ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल कैसे बनाई, इनपुट्स दिए, सेम इनपुट देने थे हमने, 0 से लेकर 3 तक 4 कॉम्बिनेशन बनने थे। इनपुट दिए a और b, एंड गेट का एक कॉलम बना लिया कि एंड गेट अगर यहाँ होता तो कौन सा इसका आंसर निकलता, क्या आउटपुट निकलता। और एंड गेट बनाना तो वेरी इजी है, बहुत सिंपल है कि जब तक दोनों बिट 1 नहीं हो जाती वो 1 नहीं देगा आउटपुट में, तो बाकी सब कॉलम्स 0। फिर हमने क्या करा, एंड गेट का जो आउटपुट आया था उसको इन्वर्ट कर दिया, नॉट गेट लगा दिया उसके आगे और फिर आउटपुट निकाला। तब सी वाले कॉलम में क्या आया कि जब 1 और 1 था, दोनों बिट 1 थी, तब उसने 0 आउटपुट दे दिया, और जब दोनों बिट 0 थी या एक बिट 1 एक बिट 0 ऐसी थी तब 1 आंसर दिया। होप कि आपको नैंड गेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे नेक्स्ट हम वीडियो करते हैं नॉर गेट का।
अब देखो नेक्स्ट गेट जो होता है नोर गेट, उसका डेफिनेशन क्या है, नेम से वो भी सजेस्ट कर रहा है अपने नोर। नोर का मतलब जहां पर नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन होगा, यही चीज है। व्हेन एन और गेट इज कंबाइंड विद द इन्वर्टर और द नॉर गेट इज ऑब्टेन। वो कह रहा है कि जब हम और गेट के साथ नॉट गेट को कंबाइन करते हैं तब जो गेट निकल के आएगा वो होगा नॉर गेट। ओके, अब देखो इसका सिंबल कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले एक और गेट बनाओ, और गेट के साथ एक इन्वर्टर लगा दो, जैसे हमने नैंड गेट में भी करा, एंड गेट बनाया और नॉट गेट उसके अंदर कंबाइन कर दिया। सेम इसके सिंबल में भी ऐसे ही करो। सबसे पहले एक बनाओ और गेट बनाया, इनपुट्स पास की ए एंड बी, बस अब जहां से आउटपुट आना है आउटपुट से पहले ही आप इन्वर्टर लगा दो ताकि जो और गेट का आउटपुट आना था उससे चेंज होकर आए, इन्वर्ट होके आए। अब और गेट का जो आउटपुट आता है, नॉर्मली और गेट का आउटपुट क्या आता है, यहाँ तक की अगर हम बात करें यहाँ तक तो और गेट चल रहा है ना, यहाँ तक की जो बात होगी वो क्या आएगी, a प्लस बी आएगी, यही आउटपुट आएगा a प्लस बी। जब इन्वर्टर से वो पास हो जाएगा, इन्वर्टर से पास होने के बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी वो होगी a प्लस बी का बार। समझ में आया कैसे आउटपुट निकला। अब देखो एक्सप्रेशन भी इसका सेम ही है, सेम एक्सप्रेशन है कि जब और गेट था तब a प्लस बी था, लेकिन जब हमने उसके साथ इन्वर्टर ऐड कर दिया तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी का बार हो गया। ओके, अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल भी सेम है। कैसे, जैसे अभी हमने नैंड गेट में करा, एंड तक की टेबल बनाई, उसके अंदर नॉट गेट ऐड करके इन्वर्ट कर दिया एंड का जो आउटपुट था उसे। सेम यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। सबसे पहले इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद और गेट के आउटपुट के लिए कॉलम बनाएंगे, फिर उसको इन्वर्ट कर देंगे। सेम वही इनपुट ले रहे हैं। अब तक हमने जितने भी गेट्स पढ़े हैं उस सब में हमने सेम ही इनपुट ली है कि जब 2 की पावर 2 हो 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स हो और 0 1 भी 2 ही हैं, 0 1 2 एंड 3। 0 को रिप्रेजेंट करा 0 0 से, 1 को किया 0 1 से, 2 को किया 1 0 से, 3 को किया 1 1 से। अब इनका और गेट कर दो, और गेट मींस a प्लस बी कर दो। एक्सप्रेशन में अगर आप पुट नहीं करना चाहते तो आपको लॉजिक तो याद होना ही चाहिए कि एंड गेट में क्या होता है, जब तक हमारी दोनों बिट 1 नहीं हो जाती वो 1 नहीं देगा, बाकी सब 0 0 करके रखेगा। क्योंकि एंड गेट क्या कहता है, जब तक मेरी दोनों बिट 1 नहीं हो जाती मैं तुम्हें आउटपुट में 1 नहीं दूंगा। फिर आती है और गेट की बात। और गेट क्या कहता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अगर तुम मुझे एक बिट पे भी, किसी एक बिट पे भी 1 दे दोगे तो मैं तुम्हें आउटपुट में 1 दे दूंगा। यहाँ पर 0 और 0 है, 1 तो नहीं है ना कहीं पे, तो यहाँ उसने 0 दिया, लेकिन 0 1 पे 1 दिया, 1 0 पे भी 1 दिया और 1 1 पे भी 1 दिया, क्योंकि वो क्या कहता है कि अगर एक बिट भी मुझे 1 मिल जाती है तो मैं 1 आउटपुट दे दूंगा। अब इसको इन्वर्ट कर दो, और गेट तक बना, और गेट का आउटपुट निकल गया। अब इस और गेट को इन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, यहाँ पे भी 1 का 0 और यहाँ पे भी 1 का 0। अब जो ये वाला कॉलम निकला है सी के नेम से, ये मेन कॉलम है, एक्चुअल कॉलम है नॉर गेट का। आई होप कि आपको यूनिवर्सल गेट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं कि कैसे डेफिनेशन देखनी है, कैसे नेम से सजेस्ट करना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंबल क्या होंगे, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।